हाय, मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ मोटिवेशन क्लासेस। ये मोटिवेशन का क्लासेस जो लेकर के आता है संध्या एंटरप्राइजेज हैदराबाद, संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट हैदराबाद, संध्या एंटरप्राइजेज ब्रांच ऑफ द पटना बिहार। आज का जो मोटिवेशन क्लास है आपके सोच को ही नहीं आपके लाइफ को भी बदल डालेगा अगर इसको एक फैक्ट को आप अपने लाइफ में फॉलो करना शुरू करेंगे। पहला फैक्ट क्या है? 8 things to stop doing in morning। 8 चीज जो हमें सुबह नहीं करना चाहिए। चेकिंग फोन राइट वे व्हेन यू वेक अप। उठते ही फोन को तुरंत चेक करना। आज ये क्या है, डिजिटल मार्केट में और स्मार्ट डिजिटल मार्केट में लोग का जो सोच जो है मॉर्निंग उठते ही अपने फोन पे और सर्च में लग जाते हैं। फोन का उठाना का मतलब ये होता है कि आप और भी अपना लाइफ को अपने समय को बर्बाद करना है। जैसे कि आपको एक छोटा बच्चा है और स्कूल जाता है, वो मॉर्निंग उठते ही फोन पर लग जाएगा तो वो क्या होगा, फिर उसका शेड्यूल और टाइम टेबल खराब हो सकता है। अगर आप ऑफिशियल वर्क करते हो या कंपनी में जॉब करते हो तो जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको क्या होता है, फोन आप जैसे ही टच करोगे तो आपका 10 से 15 मिनट के आधे घंटे भी आपका वेस्ट हो सकता है और आपका माइंड आपका फोकस से डाइवर्ट हो सकता है। तो आपको अब बचना होगा। मॉर्निंग में जैसे ही उठते हो तो आपको फोन से बचना होगा। अब फोन आने दीजिए, आता है तो आने दीजिए, लेकिन आपको टाइम से आपको रेडी होना चाहिए। ये पहला है। सेकंड जो फैक्ट है, ईटिंग अनहेल्दी ब्रेकफास्ट। अस्वस्थ नाश्ता करना। आपका जिंदगी आपके लिए ही बना हुआ है। आप इसको जितना ध्यान देते हो, आपने कभी सब अपने लिए एक मोबाइल फोन खरीदा है तो आपका जवाब होगा हाँ। आपने कभी अपने लाइफ में बाइक रखा है तो जवाब होगा हाँ। आपके पास 4 व्हीलर है, जवाब होगा हाँ। आपका जिस तरह से आप मोबाइल को संभाल के रखते हो, गिरने से बचाते, आपको मालूम है कि अगर ये जमीन पर 2 बार 3 बार गिरा तो इसका डिस्प्ले चला जाएगा, इसकी ग्लास टूट जाएगी, आपको ये मालूम होता है। और प्रॉपर इसको हैंडलिंग नहीं करने से इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। उसी तरह से आपके पास अगर बाइक है, 2 व्हीलर है, तो आपको ये दिमाग क्लिक करते रहता है कि हमको कितना स्पीड में जाना चाहिए। सुबह उठते ही उसमें हवा चेक करना चाहिए और उसमें पेट्रोल है कि नहीं, वो सारा चीज आपको चेक करना होता है। उसी तरह से आपका जो है मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है, आपको पूरी तरह से अब जो इनलेट है वो आउटलेट होना चाहिए। जितना भी खाते हो सुबह में आपको यूरिन के थ्रू और टॉयलेट के थ्रू बाहर आना चाहिए। पेट जैसे ही खाली होगा आपको हेल्दी फूड की जरूरत है, हेल्दी ब्रेकफास्ट की जरूरत है। तो आप जब भी स्वस्थ रह सकते हो जब आपको हेल्दी फूड मिले। जिस तरह से आप जूठा बर्तन में खाना पसंद नहीं करते, किसी ने खा लिया फिर आप उसमें जाके कोई खाना परोसेगा तो आप खा सकते हो। उसी तरह से विदाउट स्नान किए, विदाउट बाथरूम जाने से पहले आपको कोई भी गलत चीज आपको मुंह में नहीं जाना चाहिए, कोई भी खाना आपको नहीं चाहिए। अगर लाइफ में आपको हेल्दी रहना है तो आपको, आज कोरोना का भी पहर है, तो आपको अपने लाइफ में गुनगुने पानी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। जैसे मॉर्निंग में उठते हो, मैक्सिमम डे टाइम में भी अवॉइड कीजिए ठंडे पानी को और गुनगुने पानी पीते रहिए। आपका लाइफ जो है पूरे दिन आप एक्टिव रहोगे। नेक्स्ट फैक्ट पर आते हैं, ऑफिंग अलार्म। सर मेरे दोस्त, आप तो प्लान करते हो, आज हमने मिस्टेक किया, कल हमको 5 बजे ही उठना है, ये सोच करके आपने अलार्म लगाया। जैसे ही अलार्म 5 बजे बजता है, तो आप उसे उठ करके अलार्म को दबा देते हो। थोड़ा और 5 मिनट सोते हैं फिर उठ जाएंगे। ये आप ऐसा गलती मत करो। ये गलती करने से एक तो आपका नींद भी खराब हो गया
और फिर आप उस टाइम पर उठ भी नहीं पाए। इसलिए आपको कंटिन्यूअस 10 दिन अगर अलार्म के लगा करके आप कंटिन्यूअस अपने माइंड को ऑटो कर देना होगा। जिसे आप जैसे बजट आप उठ जाना पड़ेगा। अगर उस अलार्म को बंद करना पड़े तो आपका लाइफ को गधे में लेके जाना जैसा होता है। तो इसलिए आप कभी भी अलार्म लगाइए, कोई जरूरत नहीं कि आप 4 बजे का लगाइए, 5 बजे का लगाइए, आप 5:30 बजे लगाइए, 6 बजे लगाइए, जो इसमें आपकी नींद जो है डिस्टर्ब न हो। आपके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में थके रहते हो, आपको नींद भी आना बहुत जरूरी है। 5 से 6 घंटा इंसान को सोना भी बहुत जरूरी होता है। तो लेकिन जैसे जो टाइम आप अलार्म लगाते हो कंटिन्यूअस उसी टाइम पर 10 दिन आप जगने की कोशिश करो। 10 डेज के बाद आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो ऑटोमेटिक आपका जो सेंसर है, माइंड जो है ऑटोमेटिक उसके हिसाब से सेट हो जाएगा और उस टाइम को ऑटोमेटिक आप जो है जगना शुरू कर दोगे। आपकी एक हैबिट बन जाएगी। जिस तरह से आप एक ही रास्ते पर डेली जाते हो, तो जैसे जिस रास्ते से आपने देखा होगा कि अगर आप बाइक से चलते हो या बाई वॉक चलते हो, आप अपने कानों में फोन लिए रहते हो और कुछ भी सोचते रहते हो, तो लेकिन आपका जो स्टेप उसी के तरफ चलते जाता है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम किधर जाना है। जैसे बाइक से डेली आप घर जाते हो, डेली ऑफिस जाते हो, तो आपको बाइक जो है आपको सेंसर की तरह काम करती है। आपका हाथ जो ऑटोमेटिक उस रूट में मुड़ते रहता है, उस रूट में चलते रहता है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपका माइंड ऑटो सेट हो चुका है। उसी तरह अपने लाइफ को ऑटो सेट कर डालिए, आप अलार्म को मत बंद कीजिए। नेक्स्ट, कंप्लेनिंग, शिकायत करना। कंप्लेनिंग मत कीजिए, किसी का भी शिकायत मत कीजिए। जैसे कि सामने वाला कितना भी गलती करे तो उसको शिकायत, आप उसको एक अंधे को अंधे बोलोगे तो उसको बहुत तकलीफ होगी, एक लंगड़े को लंगड़े बोलते तो उसको बहुत तकलीफ होगी। आपको थोड़ा टॉकिंग वे को और कम्युनिकेशन वे को आपको थोड़ा सा चेंज करके लेके जाना पड़ेगा, साथ लेके चलना पड़ेगा। जिससे कि आप अगर कुछ गलतियां होती है तो आपको इस तरह से बात कर, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर हो या कंपनी में सुपरवाइजरी करते हो या किसी कंपनी का मैनेजर हो या जनरल मैनेजर हो और आप किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, अगर आप स्टाफ से बात करते हो तो किसी एक पर उंगली नहीं उठना चाहिए। हमको इस तरह से इस वे में बात करना है कि सर हम लोग आज कल तक ये हमारे सामने हम लोगों ने ये सारी मिस्टेक अभी तक किया है, हम लोगों को ये मिस्टेक नेक्स्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। न कि किसी एक पर्सन का उंगली उठा के बोलोगे तो उसको काफी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर बार तो पर्सन का गलतियां ही तो नहीं किया, कभी कभी तो अच्छा ही किया। इसलिए सारे गलतियों को मर्ज करते हुए हम लोग एक सेंटेंस ऐसा बना लिया कि हम लोग ने जो गलतियां की आज के बाद ये गलती को सुधारना है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है धीरे, जिसने तो गलती किया उसको तो माइंड में क्लिक हो जाएगा कि ये गलती हमारे ही ऊपर बोली जा रही है, तो ऑटोमेटिक वो सुधारने की कोशिश करेगा। ये जो इंसान की जो सोच होती है वो ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह होती है। जिस तरह का उसमें कलर डाल दोगे वही कलर वाटर का हो जाएगा। तो हमको किसी को निगेटिव सोच की तरफ डिक्रीज नहीं करना चाहिए। हमको हर एक इंसान को चांस देना चाहिए। बार बार हम कलर डालते हैं लेकिन पानी चेंज नहीं होता है, इसका मतलब पानी में पहले से कलर है। तो हम अगर ट्रांसपेरेंट कलर है तो वाटर है तो उसी में कलर डाला जा सकता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बार बार बोलते हैं कि रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। कभी कभी ये भी जो प्रैक्टिस जो होती है कभी कभी फेलियर हो जाती है। कुछ ऐसे भी मेंटालिटी के लोग अभी भी है और हमेशा रहते हैं कि जैसे मूर्खों को उपदेश देना, क्रोध को बढ़ाना होता है। तो आप उस जगह आप कोशिश करिए, अगर कोशिश कामयाब नहीं होती तो वो लोगों को साइड दे देना चाहिए और आप अपना रास्ता, जिससे कि आगे बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक हटने की नाम नहीं लेते तो क्या करोगे आप, क्या करने वाले हो फिर? आप उसी ट्रैफिक में बढ़ते रहोगे क्या? जो जिंदगी में आपका ट्रैफिक बन के खड़ा हो गया है, जो आपके साथ का आपके रास्ते का रुकावट बन गया है, तो क्या करोगे? उसको ही लेकर चलते रहोगे, चाहे आपका ऑफिस का स्टाफ हो, चाहे आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे फ्रेंड सर्कल, उसको हटा डालिए और दूसरा रास्ता को अपनाइए, दूसरा वे से जाइए, ताकि नहीं तो आपका ट्रेन छूट जाएगी। अब जिस मंजिल की तलाश हो वहां पर नहीं पहुंच सकते। स्टार्टिंग योर डे विद बैड न्यूज, अपने दिन की शुरुआत बुरे खबरों से करना। सर मेरे दोस्त
हम जब सुबह उठते हैं तो योम विश्वानि देव सवित्रुम दुर्तानि प्रासोम यद्भद्र तनासो, हे सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य देवता, हमारी सारी बुराइयों को दूर हटाओ, जो अच्छाई है उसको हमें प्रेरित करो। ये वर्ड हमारा रहता है। तो हम अपना दिन का जो शुरुआत है अच्छे कर्मों से करना चाहिए, अच्छे सोच के हिसाब से करना चाहिए। जिस तरह से आप स्नान करके अच्छा कपड़े पहनते हो तो आपके अंदर एक एक्टिविटी आती है, एक एनर्जी आती है, कुछ कर डालने की एनर्जी आती है। उसी तरह से आपका जो मॉर्निंग में कोई भी ऐसा गलत न्यूज मत सोचिए, कोई गलत थॉट में मत जाइए। कोई अगर गलत न्यूज भी सुनता है तो उस गलत न्यूज को मत सुनिए, आपको कान बंद कर लीजिए। आप गांधी जी का 3 बंदर बोलते हैं कि लोग आप बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। इसका मतलब कि हमको अपने लाइफ में जो है, अपने जब लाइफ का शुरुआत करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, तो हमको क्या करना होता है, अपने लाइफ की शुरुआत में कठिनाई तो बहुत आएगी। बुरे बोलने वाले तुम नहीं कर सकते भैया ये बिजनेस को जो आ रहे हो, कोई निगेटिव बोलने वाले, बुराई बोलने वाले काफी लोग मिलेंगे, लेकिन वो बुरा आपको सुनना नहीं है। उसको एक धूप की तरह, जैसे धूप रहता है 12 बजे के बाद जो धूप निकलती है बहुत कड़वी रहती है, उसमें ओजोन की मात्रा काफी रहती है। आपको थोड़ा देर के लिए आपका जो इतना इफेक्ट डालती है आपके चेहरे पे, आप कालिमा ला सकती है। वो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि जो बुरे लोग हैं, जो गलत न्यूज लेकर के आते हैं, तो आपको लाइफ को, आपका डे को खराब करने के लिए लेके आते हैं। तो उस बुरे न्यूज से आपको अवॉइड करते हुए आप अच्छे न्यूज की तलाश में चलना चाहिए। नेक्स्ट, वेकिंग अप एट डिफरेंट टाइम्स इन द मॉर्निंग, सुबह अलग अलग समय पर जागना। हम इंसान की जो फितरत होती है कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करता है। हम इंसान जो है अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को अनहेल्दी की तरफ इसलिए लेके जाते हैं कि हमारा कोई लाइफ में टाइम टेबल ही नहीं बनाते कि हमको कितने बजे ऑफिस जाना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे खाना खाना चाहिए। मैं आपको बोलता हूं कि उस पर्सन को याद करो जो हमेशा टाइम टेबल का पक्का हो। क्या वो कहीं बीमार पड़ा है? आपके ही रिलेशन में, आपके ही पड़ोस में ऐसे लोगों को देखिए जो कि कभी जो है बीमार नहीं हुआ है, कभी अपने लाइफ में फेलियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उसने अपने आप को टाइम टेबल मेंटेन किया। कभी हम 6 बजे उठते हैं, कभी 5 बजे उठते हैं, कभी 10 बजे उठते हैं। तो हमारा जो शेड्यूल है, हमारा जो वर्क स्टाइल है, एक टाइम टेबल के हिसाब से होना चाहिए। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे जिंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे हम बीमार भी हो जाए, तो हमारा जो कंटिन्यूटी है, जो वर्क है, उसको हमको करना ही चाहिए, किसी भी शर्त पर करना चाहिए। तभी हम उस मंजिल की तलाश कर सकते हैं, हम अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, समाज को सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो आपने देखा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या होगा किसने जाना। इसी के साथ मैं अपना स्पीच को विराम देता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए उन सारे न्यू जनरेशन की तरफ फैला दीजिए, ताकि हर न्यू जनरेशन जो है अपने लाइफ में कुछ चेंजिंग ला सके, अपने लिए कुछ कर डाले। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।